डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा ही ये बातें मतलब उनको परेशान करती है कि डीएम तो कमिटमेंट नहीं देते, झूठ बोलते हैं, परेशान करते हैं और कुछ भी क्लियर कट नहीं है, वो मुझे कहीं के नहीं रखते हैं, कहीं का नहीं छोड़ा है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें उनके माइंड में चलती है। कभी कभी जब वो अपने 3D से ऑपरेट करती है सभी चीज़ों को, तो वो उन्हें लगता है कि कैसे डीएम मेरे ट्रू लव है ना। तो देखो ये चीज़, ये बातें जो है ना, वो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत बाद में पता चलती हैं। मतलब जब वो अपने हायर सेल्फ से मिलती हैं और तब उन्हें पता चलता है कि डीएम ही उनके ट्रू लव है ना। और ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार जो कोई किसी से कभी नहीं कर पाएगा, है ना। इस तरीके का प्यार डीएम उनसे करते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि मैं तो राधा बन गई और कृष्ण का तो कुछ पता नहीं है ना। लेकिन यकीन मानिए, आप राधा बनी हैं तो कृष्ण भी आएंगे, इसका मतलब आपको यकीन होना चाहिए, है ना। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन का क्वेश्चन करती हैं। कई बार वो मुझे कमेंट करती हैं कि आप तो कहती हैं कि डीएम ऐसे हैं, वैसे हैं, डार्क एनर्जी में हैं और वो कई रिलेशनशिप में हैं और कई उनकी आदतें गंदी है, बुरी है, वो झूठ भी बोलते हैं, ठगते भी हैं, बेवकूफ़ भी बनाते हैं। तो कैसे डीएम फिर डीएम है? वो उनको आप डीएम क्यों कहती हो? तो चलो मान लिया आप थोड़ी देर के लिए कि आपकी बातें सही है, क्योंकि अभी जो दिखाई देता है सिर्फ हम लोग उसी को सच मान लेते हैं। और अभी आपकी उतनी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं हुई है कि आप चीज़ों को देख पाओ, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप मेडिटेट करो ताकि आपको सभी चीज़ें पता पड़ जाए, है ना। तो जब आपको सब चीज़ें पता पड़ जाती हैं तब आपको लगता है कि हाँ, मेरे डीएम ही मेरे ट्रू लव हैं और आप उनको सम्मान देते हो। और अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मेरे डीएम मेरे साथ, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा गंदा बिहेवियर किया है, वो आपको माफ़ करने में सेकंड बार भी नहीं लगेगा टाइम, है ना। तो ये बातें तो बात की हो गई। आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कुछ बातें कि अगर मान ले आप, जब तक आपकी सोल वहाँ तक नहीं पहुँची है और तब आपको ये चीज़ें परेशान कर रही है कि कैसे डीएम मेरे ट्रू लव है ना। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ, आपको थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि बातें मैं अभी हृदय की नहीं करूँगी। अभी मैं आपको माइंड से जो बातें समझ में आए वही बातें मैं आपको बताऊँगी, है ना। तो देखिए, कार्मिक जो होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है ना। और वो चीज़ों को ना तो माइंड से ऑपरेट करते हैं और ना ही हृदय से ऑपरेट करते हैं, सिर्फ चीज़ों को अपने मतलब के अनुसार से ऑपरेट करते हैं। इसलिए तो उन्हें कार्मिक्स बोला जाता है ना। तो 3 तरह के रिलेशनशिप हैं हमारी पृथ्वी पर। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो उसमें कार्मिक्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए अगले पर्सन को यूज करते हैं। मान लीजिए कि आप जो भी लोग हैं मतलब कार्मिक्स में, वो उनको आप देखिए, ध्यान से देखिए, उनकी जो फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है, उसमें जिनके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में हो या पति पत्नी के रूप में हो, आप देखिए उनको ध्यान से। वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे से मतलब छीनने में लगे होते हैं, देने की भावना उनमें कहीं भी नहीं होती है और सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें जो कि सिर्फ मटेरियल होती हैं, उन चीज़ों के लिए वो इतने नीचे गिर जाते हैं और एकदम से ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, एकदम छोटी छोटी हरकतें करते हैं कि बहुत बुरा लगता है ना। और लगता है कि कैसे ये लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो कार्मिक्स ऐसे ही होते हैं, इसमें लव कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ट्रू लव क्या मतलब कैसा भी लव नहीं है इसमें, है ना।
तो अब आते हैं हम लोग सोलमेट जर्नी में, है ना। सोलमेट जर्नी में क्या होता है कि 2 पर्सन होते हैं, वो एक दूसरे को देते हैं अपनी एनर्जी, लव, जो भी है, पैसे, वो इक्वल गिव एंड टेक पे टिके रहते हैं। तो जितना एक पर्सन देता है दूसरे को, दूसरा भी उसको उतना ही बराबरी में उसको वापस लौटाता है। तो 3D की चीज़ें ज़्यादातर ऐसे ही चलती हैं, इक्वल गिव एंड टेक पे चलती हैं। तो जो भी सोलमेट जर्नी में होते हैं, माना कि 3D को एंजॉय करते हैं, परंतु फिर भी वो ट्रू लव को नहीं जानते हैं। वो अनकंडीशनल लव का नामो निशान उनको नहीं पता होता है, क्योंकि अनकंडीशनल लव का मतलब ही यही होता है कि माँ जैसा प्यार, जिसमें चीज़ें वापस मिले ना मिले इसकी कोई परवाह नहीं, अगला मुझे दे या न दे इसकी कोई परवाह नहीं, और बस एक तरफा सब कुछ दिए जाना, है ना। तो इस तरीके का जो लव होता है वो हर कोई मिस करता है, हर कोई चाहता है कि मुझे ऐसा ही वाला प्यार चाहिए, है ना। तो जो सोलमेट जर्नी है उसमें चीज़ें ऐसी ही चलती हैं, इक्वल गिव एंड टेक पर चलती हैं। तो उन्हें पता नहीं होता कि जो ट्रू लव है वो क्या होता है ना। हालांकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो सबको लुभाती है, अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो कितनी मतलब उन्हें कहते हैं ना कि कांटों पर चलना होता है, जैसे आग पे चलना होता है, वैसी होती है ना। और जो सोलमेट जर्नी है इसमें क्या होता है कि जो ये जर्नी ऐसी है कि 3D में जो है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें जो कार्मिक्स हैं उनको भी अच्छी लगती है, और जो ट्विन फ्लेम है उनको भी ये जर्नी अच्छी लगती है। उन्हें लगता है कि अच्छा इनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, दोनों साथ में रहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक होता है, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा तो नहीं होता है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, इसमें एक तरफा होता है। पहले डिवाइन फेमिनाइन देती हैं, फिर डिवाइन मस्कुलाइन देते हैं, है ना, अपना ट्रू लव। तो डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं कि शुरू में तो डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं, परंतु जब बाद में डिवाइन फेमिनाइन अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाती हैं और अपना सोल पर्पस करने लग जाती हैं, तब डिवाइन मस्कुलाइन उनको ट्रिगर नहीं करते हैं, है ना। और तब डिवाइन फेमिनाइन को उनका ट्रू लव का पता चलता है कि असल में कोई इतना प्यार किसी से कैसे कर सकता है कि मतलब उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि कोई मतलब इतना ज़्यादा, इतना डीप, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हमारे डीएम ऐसा करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। कभी कभी वो कार्मिक से भी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, कभी कभी कार्मिक से भी ज़्यादा बुरा बिहेवियर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा होता है उनका। उनकी सोच में ऐसा नहीं होता है। वो बहुत दूरगामी सोचते हैं चीज़ों को, और बहुत दूरगामी सोचकर वो ऐसा ऑपरेट करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन सही रास्ते पे आ जाए और अपना सोल पर्पस करे। और जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपना सोल पर्पस करने लग जाती है और अपना हायर सेल्फ से जुड़ जाती है, डिवाइन मस्कुलाइन के जैसा ही बिहेवियर करने लग जाते हैं। फिर वो कार्मिक जैसा बिहेवियर नहीं करते हैं, है ना। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर लोग यहीं धोखा खा जाते हैं। उनको लगता है कि डीएम और कार्मिक दोनों की जो फ्रीक्वेंसी एक ही जैसी है, फिर वो डीएम कैसे है ना। तो ये चीज़ें बाद में क्लियर हो जाती हैं, शुरू में तो क्लियर नहीं होती हैं, और यही पर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं ना, यहीं पर लोग धोखा भी खाते हैं कि कई बार लोग कार्मिक को ट्विन समझ लेते हैं, डीएम समझ लेते हैं, और कई बार जो डीएम हैं उनको भी लोग कार्मिक समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।